नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हमने प्रोग्राम रखा है आउटडोर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अपनी जनरल पब्लिक से और हमारा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हमारा टॉपिक है रैगिंग के ऊपर। हम आज उन स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे अपनी पब्लिक में जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके टाइम पीरियड में क्या कभी रैगिंग हुई, उनके साथ हुई या उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ कभी रैगिंग की, और रैगिंग करने का मकसद क्या है, क्या जो किस तरह से वो अम्यूज़ होते हैं ये करके, किस तरह से वो सेटिस्फाई होते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वो रैगिंग करके अपने जूनियर्स के साथ कहीं बदला तो नहीं ले रहे, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे और उनके सीनियर्स ने उनके साथ रैगिंग की तो उनके दिमाग में ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि भाई हमारा टाइम आने दो तो फिर हम भी अपने जूनियर के साथ यही सलूक करेंगे, क्योंकि सीनियर से जा चुके होते हैं या उनसे वो डरते हैं कि अभी सीनियर हैं, हमने अगर इनसे रैगिंग की तो न जाने क्या हो सकता है, क्योंकि हमने भी यहाँ पर रहना भी है। हम वो उनको बड़ा पावरफुल समझ रहे होते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। रैगिंग को हम ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अमल जो है क्या ये दुरुस्त है, रैगिंग होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए रैगिंग करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। इसी वाले से बात करेंगे। आइए नाज़रीन, अपने कुछ हम लोगों को ढूंढते हैं, अपनी पब्लिक में से देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान नाम है। अच्छा सलमान, आप ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? मैं यूनिवर्सिटी में होता हूँ। कौन सी यूनिवर्सिटी में? मैं इकरा यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं वहाँ से? मैं कराची से आया हूँ, न्यू आया हूँ, अभी ज्वाइनिंग की है, अभी नई मतलब दाखिला लिया है अभी नया। अच्छा, तो आप कराची से आए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके साथ रैगिंग हुई है स्टूडेंट्स की जानिब से? उन्होंने देखा हो कि अभी नया बच्चा आया है यूनिवर्सिटी में तो उसको तंग किया जाए, छेड़छाड़ की है? हाँ, नया नया था, पहला दिन था, बस लड़के थे तंग कर रहे थे, सिगरेट जला लो, ये पी लो, इधर उधर, बस जाहिर सी बात है तंग तो करेंगे। पहला नया दिन था तो रैगिंग कर रहे थे आगे पीछे। अच्छा, तो इसके अलावा रैगिंग में और क्या क्या चीज़ें, मतलब जो लड़के ही करते हैं या लड़कियां भी करती हैं यूनिवर्सिटी में? लड़के ही करते हैं ज़्यादातर, तो देखा जाए तो लड़के ही करते रहते हैं रैगिंग वगैरह, देखते हैं ना। क्लास में तंग वंग किए? क्लास में हाँ, हल्का फुल्का तो। क्या, किस तरह से तंग किया है क्लास में लड़कों? यही कि उठ जाओ हमारी सीट से, हमारी सीट पे बैठने दो, ये वो। तो आप क्या समझते हैं कि रैगिंग करना क्या सही अमल है कि यूनिवर्सिटी में जो बच्चे आते हैं डिफरेंट एरिया से आते हैं, जैसे आपने बताया कि आप भी कराची से यहाँ आए हैं इस्लामाबाद, तो इस तरह के बच्चे जो नहीं आते हैं उनके साथ रैगिंग की जाए, क्या आप सही समझते हैं? इस तरह से बच्चों को जो वो ज़्यादा वो डिसहार्ट फील नहीं करते हैं? जी जाहिर सी बात है, गलत तो फील होगा। नए नए आए हैं और नए के साथ अगर ऐसा किया जाए तो अजीब तो फील होगा। आप क्या चाहते हैं कि रैगिंग को ख़त्म होना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंदा आता है पढ़ाई के लिए, आता है कुछ करने आता है, तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए इनको। और जब बाहर से बंदा आता है, जैसे कराची से आया हूँ, तो उनको इज़्ज़त करनी चाहिए, उल्टा ख्याल रखना चाहिए, इस तरह रैगिंग नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अंबर इशफाक। अंबर। अच्छा अंबर, ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं या जो आपने पहना हुआ है वैसे तो दिख रहा है कि आप डॉक्टर हैं शायद? नहीं, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रही हैं आप? एजुकेशन क्या है? फार्म डी। अच्छा सही। अच्छा, ये बताएं कि आपसे कभी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कभी रैगिंग हुई थी? मेरे साथ डायरेक्ट तो नहीं हुई, वैसे एक है चीज़ जो मैं आपको बता देती हूँ। मेडिकल कॉलेजेस में या मेडिकल हॉस्टल्स में जो एक चीज़ होती है वो ये है कि जब जूनियर्स आते हैं बाज़ दफ़ा उनको इस तरह से किया जाता है कि जैसे हमारे पास एनाटमी के ना डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के ना, तो वो मतलब ये है कि जैसे एक बच्ची आई तो उसके रूम में उन्होंने कोई हाथ फेंक दिया, तो वो इससे इतना डरी, मतलब इतना जैसे उसको बिल्कुल बहुत मतलब उसकी बुरी हालत, अनकॉन्शियस हो गई होगी। हाँ, मतलब बिल्कुल बहुत इस तरह, शायद उसको हार्ट अटैक हुआ था गालिबन, लेकिन यह है कि बहुत बुरी कंडीशन हुई थी उसकी। तो आप क्या समझती हैं, रैगिंग करना ठीक है, जायज़ है ये जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ करना? क्या वो डिसहार्ट नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स वो डिसहार्ट होते हैं, और मुझे लगता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि किसी मुसलमान को आप इस तरह से तंग करें, किसी इंसान को इस तरह तंग करें। वो आ रहा है, एक तो हॉस्टल्स में तो आपको पता है कि लोग बहुत ही मुश्किल से और मजबूरी में आके रह रहे होते हैं, और फिर फर्स्ट डे और डर भी रहे होते हैं, और उनके साथ अगर इस तरह हो, और फिर उसका रूम भी जैसे लॉक कर दिया और उसने वो हाथ देखा और कटा हुआ हाथ, और वो मतलब बहुत ज़्यादा ही डर गई कि पता नहीं ये क्या चीज़ है ना। तो अच्छा, हॉस्टल्स में भी रैगिंग जो है ये इसका सामना करना पड़ता है? हाँ जी, जो न्यू बच्चियाँ आती हैं ना, जो जूनियर्स वगैरह होती हैं, उनको पुरानी सीनियर्स इस तरह समझ रहे होते हैं कि शायद ये उनका ही हॉस्टल है,
तो इस वजह से उनके साथ मतलब इस तरह ऑक्यूपाइड किया होता है चीज़ों को। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो इसका सामना करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या रैगिंग को फेस करना चाहिए या इसको जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए? ये ट्रेंड ख़त्म नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए यह है कि उनको सोचना चाहिए कि वो इस तरह मतलब छोटे जो जूनियर्स आते हैं दूर दराज के जो लोग हैं उनके साथ क्योंकि कभी वो भी तो मतलब जूनियर्स थे ना, अब उनका वो पर्सनल तो वो जगह नहीं है, वो भी जब वहाँ से चले जाएंगे तो लेकिन वो ये नहीं देखते मतलब ये चीज़। तो ये जो रैगिंग का सिलसिला है, क्या ये रिवेंज है किस्म का कि एक स्टूडेंट के साथ हुआ है, वो समझता है कि कोई नहीं बच्चू, अब नेक्स्ट टाइम जो मेरे सामने आएगा तो मैं उसके साथ भी जो है बदला लूँगा? हो सकता है ऐसा है क्योंकि उनके साथ भी बाज़ दफ़ा बहुत बुरा हुआ होता है अपने फ़र्स्ट ईयर में, तो फाइनल ईयर तक वो फिर उनसे तो बदला नहीं ले सकते जो जिन्होंने उनके साथ किया होता है क्योंकि वो तो जा चुके होते हैं, तो फिर वो जूनियर्स के साथ ही अपना वो चीज़ निकाल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाद अहमद है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या एजुकेशन क्या है आपकी? मेरी एफएससी है। एफएससी। अच्छा जवाद, ये बताएं कि जब आप कॉलेज में गए तो क्या उस दौरान कोई आपने किसी के साथ रैगिंग की कभी? कॉलेज में तो नहीं की, स्कूल टाइम में की है मैंने। स्कूल टाइम में मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में गया था तो मैंने एक अपने कज़न के साथ की थी, तो वो कुछ आई थिंक मूंगफली टाइप खा रहा था कुछ इस तरह की चीज़ और मैंने उसके कान में डाल दी थी और काफ़ी उसका इशू भी बन गया था। तो इस तरह की किया, कॉलेज में भी काफ़ी की है लेकिन वो थोड़ी हटके थी। अच्छा, कुछ होती है ना कि जो फर्स्ट डे पे आप जाते हो या आपने कभी कभी कॉलेज में जब फर्स्ट टाइम आपका होता है, फर्स्ट डे होता है, तब या तो आप करते हैं और या फिर आपके जब जूनियर्स आते हैं तो आप उनके साथ करते हैं, कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था? जी जूनियर्स के साथ किया है काफ़ी, वहाँ वो लड़कों के साथ किया है। कोई एक ऐसा वाकया जो दिलचस्पी हो और आप शेयर करना चाहें? जूनियर्स के साथ किया था, उनको तंग करना, मतलब वो वापस उन्होंने कंप्लेन कर दी थी टीचर को और फिर हमें क्या फाइन किया हुआ था आपने ऐसा? उनको यही बताया था कि बैक बेंचर हम भी बैठेंगे तो आपने फ्रंट पे बैठना है, कंबाइंड क्लासें होती हैं बाजू का, तो ये बस यही थोड़ा बहुत होता है जो ये आपने फर्स्ट डे किया था? ये फर्स्ट किया था। तो ये इंप्रेशन दिया आपने कि हम जो हैं यहाँ पे सीनियर्स हैं तो हम आगे बैठेंगे और आप जूनियर और पीछे बैठोगे? जी ऐसे ही है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि रैगिंग करना और जो बच्चे आते हैं जो जूनियर होते हैं आपसे और उनका फर्स्ट डे होता है, उनको आप क्या इंप्रेशन देते हैं? क्या रैगिंग करना आप दुरुस्त समझते हैं? आई थिंक दुरुस्त तो नहीं है बट हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, फिर हमने भी ऐसा ही किया है, लेकिन नहीं होना चाहिए। आई थिंक नहीं होना चाहिए लेकिन थोड़ा हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं है, सीखता है इससे बंदा काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में हालात ऐसे आते हैं। आपने क्या सीखा? मैंने यही सीखा है कि ज़िंदगी में आप फर्स्ट टाइम कहीं भी जाओ, उससे अगर कोई मुश्किल आ रही है, मैं गया था मुझे भी बताई थी यहाँ पे इस तरह नहीं करो उस तरह नहीं करो, उससे फेस करो, उससे भागो नहीं, हटो नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया जवाद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल अली। अच्छा फैसल, ये बताएं कि आप स्टूडेंट हैं? हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, मैं नमल यूनिवर्सिटी से बीएस मास कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो इस वक्त मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। अच्छा, मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आप ये बताएं कि जब आप यूनिवर्सिटी में गए थे तो क्या फर्स्ट डे में रैगिंग हुई थी आपकी? यूनिवर्सिटी में तो फर्स्ट डे में लाजमी बात है, रैगिंग तो होती रहती है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो पहले दिन में ये रैगिंग हुई थी। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, यूनिवर्सिटी में इतनी मेरी वो रैगिंग नहीं हुई थी जितनी हमारी जो हॉस्टल में हुई थी। हॉस्टल में जो हमारी पहला दिन था जो हमारा हॉस्टल में, तो हमारे जो सीनियर्स थे पहले, तो उन लोगों ने क्या किया, रात के 2 बजे थे, 2 बजे तो मतलब रास्ते सारे सुनसान पड़े रहते, तो सब लोग सोए होते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, हमें नीचे जो है मेन रोड पे वो लेकर आ गए। मेन रोड पे मुझसे जो है वो अजान, उन लोगों ने कहा कि आप अजान कर लें, तो रात के 2 बजे और मैंने अजान की तो सारे वो बाकी जो फ्लैट्स वाले थे वो उठ गए कि क्या हो रहा है बाहर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी मेरी जो पहले दिन में आया था यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो इसके बाद आपने अपने जूनियर्स के साथ कभी रैगिंग की है? जूनियर्स के साथ तो मैंने नहीं की क्योंकि हमारी जो बाकी सेमेस्टर थे वो ऑनलाइन चले गए, फिर मौका नहीं मिला कि हम यूनिवर्सिटी चले गए, तो अभी इस सेमेस्टर में भी तकरीबन पहली क्लासेस जो थी हमारी ऑनलाइन चली गई, तो फिर वो मौका नहीं मिला कि हम अपनी जूनियर की जो है वो रैगिंग करें। इंशाल्लाह बाद में करेंगे, ये अपना बदला जो है वो लेंगे लाजमी। अच्छा, तो अपना बदला लेंगे, बहुत सही बात है। लेकिन अभी आप क्या देखते हैं कि रैगिंग करना स्टूडेंट के साथ ये कैसा अमल है? क्या ये ठीक चीज़ है कि बच्चे जो नए बच्चे आते हैं उनको रैगिंग करके परेशान किया जाए? खैर हर चीज़ की जो है वो 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक जो है वो उसका बुरा एस्पेक्ट होता है और एक जो है उनका जो है अच्छा एस्पेक्ट होता है। अगर एक तरफ हम देखें तो ये अच्छी भी है क्योंकि वो उसको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, मतलब वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। कॉन्फिडेंट किस तरह मतलब? कॉन्फिडेंस इस तरह होता है कि मतलब एक बंदे के साथ आप रैगिंग करो, पहले तो वो डरता है
जब आप उसके साथ रैगिंग कर लो वो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस सा फील कर लेते हैं कि नहीं अभी मैं जो है रिलैक्स हो जाऊँगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। और बुरा एस्पेक्ट ये है कि मतलब एक बंदे का कुछ लोग जो है वो रैगिंग को बेइज्जती की तरफ लेकर चले जाते हैं, तो उस बंदे की बेइज्जती करवा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ बुरा एस्पेक्ट है, तो वो नहीं होना चाहिए फिर। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद थी और कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर जो नौजवान स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उनकी राय लेने की कोशिश करूँ रैगिंग के ऊपर। तो नाज़रीन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे कहा कि वो जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे थे, कुछ सीनियर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने अपने वक्त में रैगिंग की है बच्चों के साथ, और फिर क्योंकि ये रिज़ल्ट भी हो सकता है रैगिंग करने का, क्योंकि हमें एक रिवेंज था, क्योंकि जब हम आए थे जूनियर्स थे तो हमारे सीनियर्स ने भी हमारे साथ रैगिंग की थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा भी कहा कि हम लोग डिफरेंट एरिया से आए हैं, हमें इतना यहाँ के कल्चर का नहीं पता, हम लोग वही अपने एरिया के मुताबिक जो है वहाँ पर अपनी क्लास लेने गए और बड़े पुरस्कून तरीके से हम पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स जो थे, सीनियर्स थे, वो क्लास में आके उन्होंने रैगिंग की और बड़े हम लोग जो है वो तनाज़ात भी खड़े हुए और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने मिसगाइड भी किया। तो ये रैगिंग का सिलसिला तो अरसा दराज से चलता आ रहा है, लेकिन ये रैगिंग इस तरह से होनी नहीं चाहिए कि बच्चों को उनकी जो रिस्पेक्ट है उसको ख़राब किया जाए और उसके अलावा उनको तंग किया जाए इस तरह से कि वो जो है वो डिसहार्ट हो जाएँ। क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि रैगिंग करें तो उसको इस एक्सपेक्ट में करें कि बच्चों की जो रिस्पेक्ट है या उनका जो एक हौसला है यूनिवर्सिटी में आके पढ़ने का, डिफरेंट एरिया से आके, तो उनका वो जो है वो पस्त ना हो। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान मरीम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से फिर से मुलाकात होगी, हम जनरल पब्लिक से बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स पर एजुकेशन के हवाले से ही, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।